नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कोरोना संकट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का योगदान सराहनीय, बेहतर सेवाओं के लिए दी बधाई। लाहौल स्पीति में महिलाओं पर मुकदमा दर्ज करने के विरोध में सरकार के खिलाफ शिमला में गरजे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नाहन में बनाया गया झांसी पार्क जल्द किया जाएगा लोकार्पण। यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ भड़की एसएफआई, कहा छात्रों के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़। इस बार किन्नर कैलाश की यात्रा नहीं कर पाएंगे शिव भक्त। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाया यात्रा पर प्रतिबंध। हिमाचल में 13 जुलाई तक भारी बारिश के आसार, प्रदेश को जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को कोविड-19 संकट के दौरान बेहतरीन कार्य के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में जो सेवाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके दी है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने अपने काम के साथ साथ लोगों को घर घर जाकर मास्क बांटे हैं और लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट का खतरा अभी टला नहीं है और कोरोना संकट में महिलाओं को लड़ने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमेशा आगे आएगी। लाहौल स्पीति में महिलाओं पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने शिमला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और तानाशाही को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र देश में रह रहे हैं और हर किसी को अपने विचार प्रकट करने का मौलिक अधिकार है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के द्वारा पुलिस और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द महिलाओं पर लगाए गए मुकदमों को हटाया जाए, नहीं तो यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रदेश भर में एक व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। माताएं बहनें और दूसरे भाई हैं वो अपने आप को अकेले ना समझे, क्योंकि हम यूथ कांग्रेस के साथ ही जाने को मैं भी वहाँ जा सकता था, लेकिन वही बात हो जाती कि भाई जिस तरह से बाहर से मंत्री जी वहाँ पर गए, अगर हम वहाँ मैं भी वहाँ पर चला जाता, धरना प्रदर्शन करते तो वही बात हो जाती। लेकिन हम अब अपनी जगह पर रहकर, हम चाहे कांगड़ा की बात हो चाहे मंडी की बात हो, आने वाले समय में अगर इस तरह से उनकी जो मुकदमा उनके ऊपर हुआ अगर वो निरस्त नहीं किया जाएगा तो पूरे प्रदेश के अंदर हम जिला स्तर पर और फिर विधानसभा स्तर पर इस बात को लेकर जाएंगे। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण को मद्देनजर रखते हुए नगर पालिका नाहन ने झांसी पार्क का निर्माण किया है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई की विशाल प्रतिमा को स्थापित किया गया है। जल्द ही सरकार के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। नगर पालिका नाहन के कार्यकारी अधिकारी ठाकुर अजमेर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्क निर्माण के लिए 35 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है, जिसमें 2.5 लाख रुपए की लागत से लक्ष्मीबाई की प्रतिमा बनाई गई है। इसके अलावा बाकी राशि को पार्क को सुंदर बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पार्क महिलाओं को समर्पित है, इसमें महिलाओं को अपने पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अजमेर ठाकुर ने बताया कि पार्क को सुंदर बनाने के लिए बाकी बचा हुआ काम जल्द पूरा किया जाएगा ताकि लोग पार्क में आ जा सके। नगर परिषद नाहन ने यहीं नगर परिषद के ऑफिस के पास जो है आप देख रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई पार्क का निर्माण किया है। ये सरकार की तरफ से 35 लाख रुपया नगर परिषद को प्राप्त हुए थे। ये पार्क के लिए जगह सिलेक्ट हुई थी और सरकार ने 35 लाख रुपया जो है वो इसी पार्क के लिए दिया था। हमारा जो ये काम है इसमें आपने देखा है कि इसको रिटेनिंग वॉल लगाई गई, इसके साथ जो है बढ़िया रेलिंग जो है वो साथ में लगाया गया है, टाइल्स लगाया। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों को परीक्षाओं को लेकर जो गाइडलाइंस दी गई हैं, इसके विरोध में आज एसएफआई कार्यकर्ताओं ने शिमला में धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन कर यूजी गाइडलाइंस का विरोध किया तथा यूजीसी की गाइडलाइंस की कॉपियों को भी जला दिया। हिमाचल प्रदेश के एसएफआई सचिव अमित ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूजीसी के द्वारा अलग अलग प्रकार की गाइडलाइंस दी जा रही है जो कि छात्र विरोधी है। उन्होंने कहा कि यूजीसी की इस गाइडलाइंस के चलते बाहरी राज्यों से भी छात्र परीक्षाएं देने पहुंचेंगे, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बन सकता है, क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों से ही हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण में अधिक मामले बढ़े हैं।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये गाइडलाइंस छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। के अंदर अगर परीक्षाएं करवाई जाती है तो बहुत सारा छात्र जो हिमाचल प्रदेश के बाहर का स्टूडेंट है और यहाँ पर पढ़ता है, वो भी जो हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करेगा और उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो इस महामारी के फैलने का जो है खतरा बढ़ेगा। तो ऐसे भाई साफ तौर पे यूजीसी की इस जो गाइडलाइंस का विरोध करती है और ये मांग करती है कि यूजीसी तुरंत इस गाइडलाइंस को वापस करे, और अगर ये गाइडलाइंस वापस नहीं होती है तो आने वाले समय के अंदर एसएफआई इस गाइडलाइंस के विरोध में डीसी ऑफिस से लेकर जो है दिल्ली तक जो है हमारी राष्ट्रीय कमेटी है उसका विरोध करेगी और इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। किन्नर कैलाश जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए इस बार एक बुरी खबर सामने आ रही है। हर साल अगस्त में होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा को इस बार प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया है। प्रशासन के द्वारा ये फैसला वैश्विक कोरोना महामारी के चलते लिया गया है। बता दें कि हर साल हजारों की संख्या में लोग किन्नर कैलाश की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन इस बार शिव भक्तों को किन्नर कैलाश के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए एसडीएम कल्पा डॉक्टर मेजर अवनिंदर कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण से किन्नौर जिला भी अछूता नहीं है और गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस महामारी के दौरान धार्मिक गैदरिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि ऐसे में यदि कोई व्यक्ति किन्नर कैलाश यात्रा करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है वो जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार की रिलीजियस गैदरिंग जो है, धार्मिक दृष्टि से कहीं भी गैदरिंग जो है वो परमिटेड नहीं है, उनके ऊपर निषेध है। तो इन सब के मद्देनजर जो किन्नर कैलाश यात्रा है वो प्रशासनिक तौर के ऊपर रद्द कर दी गई है और कोविड-19 के जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश हैं उसके अनुसार अगर उन आदेशों की उल्लंघना की जाती है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, चट्टाने खिसकने से सरकाघाट सड़क मार्ग बंद, 1.5 घंटा जाम में फंसे रहे पूर्व लोक निर्माण मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह। पांवटा साहिब में पुलिस को चिट्टा तस्कर पकड़ने में मिली कामयाबी, 1 महिला गिरफ्तार। और प्रदेश में 51,000 गायत्री मंत्र पूरा होने पर जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा शिलाई में गायत्री अनुष्ठान संपन्न। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज मंडी के जोगिंदर नगर सरकाघाट मार्ग पर चट्टाने खिसकने से सड़क मार्ग कई घंटों तक बंद रहा। सड़क मार्ग बंद होने के चलते जोगिंदर नगर आने वाले लोगों और कर्मचारियों को घंटों जाम में लगना पड़ा, लेकिन विभाग के द्वारा मार्ग खोलने के लिए कोई तत्पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं प्रदेश के पूर्व लोक निर्माण मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह भी इस समस्या से 1.5 घंटा जूझते रहे। सड़क में चट्टाने खिसकने से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जिला सिरमौर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, लेकिन एक और जहां पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा युवा पीढ़ी को नशे से छुटकारा दिलाने के लिए कोशिश की जा रही है, वहीं आए दिन सिरमौर में नशा तस्करों के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में वार्ड नंबर 10 से सामने आया, जहां एसआईयूटी की एक टीम ने एक महिला को लगभग 8 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर महिला के घर में दबिश दी और महिला से लगभग 8 ग्राम चिट्टा बरामद किया। जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। मेरी शुरू से ही प्राथमिकता रही है। आपको पता है कि हमने कई माध्यम से इसको डील किया है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सेंसिटाइज किया है, चाहे सेल्फी विद सिग्नेचर कैंपेन चला के, और साथ ही साथ जो नशे का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ भी हमने ये पूरा महीना हम नशे के सौदागरों के खिलाफ एक्सटेंसिव कार्रवाई करने के लिए मैंने सारे सेक्टर चौकी चार्जेज और जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसको निर्देश दिए हैं और डेली बेसिस पे आप नोटिस कर भी रहे होंगे कि हम काफ़ी मात्रा में इसमें अपराधियों को पकड़ रहे हैं और इसमें कोई कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है। कोरोना महामारी से आज पूरा विश्व त्रस्त है। देश और प्रदेश में आए दिन कोरोना के नए मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी के संकट में
और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मंडल शिलाई के द्वारा विश्व शांति के लिए 51,000 मंत्र पूरा होने पर गायत्री यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया। बता दें कि गत दिनों भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा प्रदेश भर में कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ और मंत्र किए जा रहे हैं, जिसमें 51,000 मंत्र पूरा होने पर गायत्री अनुष्ठान यज्ञ का आयोजन महिला मोर्चा मंडल शिलाई द्वारा किया गया। पालमपुर के समीप कंडी पुल पर बीते दिनों कुछ लोगों के द्वारा बेसहारा पशुओं को छोड़ने का मामला सामने आया है। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रधान और शनि सेवा सदन को दी, जिसके बाद लोगों ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचित कर दिया। बता दें कि इस गाड़ी में बेसहारा पशुओं को ठूस कर भरा गया था, जिसके चलते एक पशु की दम घुटने से मौत भी हो गई। पुलिस ने पशुओं से भरी दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हमीरपुर जिला के बड़सर में भारी बारिश और तूफान ने कहर मचाया। तेज तूफान और भारी बारिश के चलते बड़सर के DDU में सड़कें पानी से पूरी तरह भर गई। पानी की इस भरी हुई सड़कों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन किस कदर लोगों की सुरक्षा को लेकर नज़रअंदाज है। लोगों ने ऐसे में किसी भी समय किसी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की शंका जताई है। लोगों ने मांग की है कि प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द सड़क की खस्ता हालात को सुधारा जाए, ताकि स्थानीय लोगों को बारिश के दौरान किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को अब अन्य राज्यों के लिए खोल दिया गया है और पर्यटकों को भी हिमाचल आने की अनुमति दी जा रही है। इसी विरोध में शिमला में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों से हिमाचल में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा और हिमाचल वासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिमाचल के जो लोग बाहरी राज्यों में फंसे हैं वो केवल इसलिए हिमाचल वापस नहीं आ रहे हैं ताकि हिमाचल में कोरोना संक्रमण ना बढ़े, लेकिन सरकार के द्वारा पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश में लाकर हिमाचलियों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। अपना जो है अपने खर्च को जो है वो कर सकें, लेकिन जिस तरह से इन्होंने जो ये निर्णय लिया है ये बेहद शर्मनाक निर्णय है। हमारे जो हिमाचल और शिमला की जो जनता है इससे भय के साए में जी रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार को और जिला प्रशासन को हम आपके माध्यम से एक सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि इस निर्णय को तुरंत वापस लें, अन्यथा हम जो है इससे भी गंभीर कदम उठाने के लिए विवश होंगे। और रिव्यू मीटिंग में सारे एस्पेक्ट जितने भी हमारे प्रोजेक्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट के एट प्रेजेंट चले तो उन पर हमने चर्चा की है और जल्दी कंप्लीशन के लिए जो किया जा सकता है वो करने के लिए भी आग्रह किया है। और दूसरी बात यह है कि अभी इस वक्त कोविड के चलते हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई सेक्टर हुआ तो टूरिज्म हुआ है। उस दृष्टि से एक शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में की है, हमने ओपन तो किया है, लेकिन अभी तक बहुत बड़ा रुझान नहीं है, बहुत कम लोग। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए यंग वार्ता न्यूज के साथ। धन्यवाद।